हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों काफी कैंडिडेट का मैसेज आ रहे थे कि भाई बताना सर जी टोटल फॉर्म कितने फिलअप हो गए, लास्ट डेट खत्म हो गई भाई। तो भाई एकदम ऑफिशियली अपडेट तो नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट भाई आरपीएफ में लगे हुए हैं उन कैंडिडेट से हमने अपडेट मांगा है। तो अपडेट बहुत चौंकाने वाला है, तो अपडेट आप सभी को बताएंगे भाई। वैसे भी काफी कैंडिडेट बता रहे हैं कि सीरीज से सर पता चल जाता है कि भाई कितने कैंडिडेट है कितने नहीं है। यूट्यूब पर भी आप सभी ने देखे होंगे, सीरीज से कैंडिडेट बता रहे होंगे कि 50 लाख फॉर्म लग गए, इतने फॉर्म लग गए, इतने लग गए। तो रियलिटी बेस पर आप सभी को तो भाई ऑफिशियली आरटीआई लगा रखी है। अगर करंट डाटा आपको देखना है तो भाई ऑफिशियली आरटीआई की लेस पे ही आप सभी को बता सकता हूँ। आपको फैक्ट डाटा बता के कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी गलत सलत न्यूज आपको देने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो डाटा आरपीएफ वाले जो कैंडिडेट हैं उन्होंने हमें बताया वो आंकड़ा चौंकाने वाला है। बाकी इनसे पता करेंगे क्या डाटा राइट है नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं भाई। बात करेंगे कि भाई टोटल कंपटीशन कितना है। ठीक है, तो सब कितने फॉर्म लगे हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो जिन्होंने हमें आंकड़ा भेजा है रोहन प्रताप सर का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमें आंकड़ा शेयर करने के लिए। लेकिन आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है। उन्होंने आंकड़ा बताया है 23 लाख। 23 लाख आप सभी को भी देख के अचंभा हो रहा होगा कि 23 लाख फॉर्म कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आरपीएफ को खुद लग रहा था कि फॉर्म 45 से 50 लाख फॉर्म लगेंगे, उनको भी लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 14 तारीख मैं बता देता हूं आप सभी को, 14 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। तो 14 मई तक ये लास्ट यानी कि सबमिट फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म कौन से हैं, ये सबमिटेड, पूरे सबमिटेड फॉर्म है 23 लाख। ठीक है, अप्रोक्स में कुछ फालतू थे, अप्रोक्स मान सकते हैं 23 लाख। ठीक है, पूरा आंकड़ा भी उन्होंने सेंड किया है, वो भी आपको बता देंगे थोड़ा सा। तो 23 लाख आंकड़ा है ये 14 मई तक पूरे सबमिटेड। जिनकी पेमेंट नहीं हुई, उन्होंने ऐसे बताया कि जिनकी पेमेंट नहीं हुई उनकी संख्या 4 से 5 लाख है, जो कि बहुत चौंकाने वाली संख्या है भाई। 4-5 लाख फॉर्म ऐसे हैं जिनके पेमेंट नहीं हुई या फिर कट गई, लेकिन फाइनल में सबमिट नहीं हुआ भाई। ठीक है, इसी बेस पर आप सभी ने देखा होगा में स्टार्ट हो चुका है विंडो दोबारा से पेमेंट के रिगार्डिंग, इसी बेस पर, क्योंकि उनके पास मेल और कॉन्टैक्ट इतने आए कि उनको मजबूर होकर ये फिर से विंडो ओपन करना पड़ा। ठीक है, तो संख्या बहुत ज्यादा है और रीपेमेंट वाली संख्या बहुत ज्यादा है। 4 से 5 लाख फार्म भाई बहुत ज्यादा हो गए भाई, कैंडिडेट ने बहुत लेट किया। ठीक है, अब बात करेंगे क्या सर इनके बेस पर भी पता चल जाता है। बिल्कुल नहीं। जो भी कैंडिडेट आपको इस प्रकार से कर रहे हैं भाई वो आपको गुमराह करने हैं, तो गुमराह नहीं होना है आप सभी को। ये भी डाटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भी डाटा मुझे भी थोड़ा चौंकाने वाला लगा, 23 लाख फॉर्म। लेकिन जब भी हमने पता किया है तो काफी कैंडिडेट, आप अपने पास में भी देखना कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं लगाया। क्यों? रनिंग की वजह से। फिजिकल इसमें सच में हार्ड है, तो ये बात आप भी मान के चल रहे होंगे। जिन्होंने भरा है वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो काफी कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं लगाया, जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूं। बहुत ज्यादा कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं लगाया, क्यों? फिजिकल की वजह से मात्र। ठीक है, तो ये सच्चाई हो सकती है, क्योंकि पिछली बार फॉर्म क्या थे भाई, 50 लाख फॉर्म थे भाई, 52 लाख के आसपास फॉर्म थे। लेकिन पदों की संख्या कितनी थी? 10,000 के आसपास, यानी कि 9700 कुछ आसपास टोटल वैकेंसी मान सकते हैं। इस बार वैकेंसी भी तो कम है मेरे भाई, 4200। तो इसी चीज का आप फायदा उठाने की संख्या मान सकते हो। कंपटीशन की बात करूं, टोटल कंपटीशन कितना होता है भाई? 10% की कंपटीशन है, यानी 52 की बात करें तो कितने हैं? 5 लाख के आसपास। अगर 23 लाख फॉर्म है तो मान के चलना कितने हैं? 10%, यानी कि 2-2.5 लाख कैंडिडेट में ही भाई कंपटीशन है। ठीक है, हल्का मिल्का, मेजर कंपटीशन तो वही होता है भाई, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे रेशो में बात करें तो कंपटीशन कम हुआ है। ठीक है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है, जो भी कैंडिडेट सोच रहे हो। और एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है, जिस पोस्ट पर ज्यादा वैकेंसी निकलती है ना, उस पर भीड़ ज्यादा जमा होती है, और जो वैकेंसी कम होती है ना, वहां पर सिलेक्शन लेना थोड़ा आसान रहता है। तो गोल्डन चांस है मेरे अनुसार तो 70 से 80 दिन है, मान के चलना 100 दिन है। आपको 100 दिन मेहनत कर लीजिए, आपकी एक पोस्ट कंफर्म हो जाएगी। जी जान लगा दीजिए, किसी की बातों मत आइए इधर उधर, मेरा बैच ले लो, फलाना ले लो, ढिगड़ा ले लो। मेरे भाई वीडियो तो हम भी उपलब्ध करा देते, लेकिन वीडियो में इतना पूरा डिटेल सिलेबस नहीं हो पाता, क्योंकि मार्जिन पता होगा 50 नंबर आपकी जीके आएगी। मेन मेजर पार्ट तो ये रहेगा जीके। ठीक है, और ये इतनी है कि मेरे भाई, अगर आपको जो कैंडिडेट ने अच्छे से सिलेबस कर रखा होगा, 1 साल तो आपको जीके के लिए चाहिए। ठीक है, और इसमें काफी कैंडिडेट कैसे हैं? न्यू कैंडिडेट हैं, तो पीडीएफ है, बेस्ट है, बुक है। सबसे बेस्ट तो होता है बुक से भाई। ठीक है, समझने वाली चीजें हैं वो समझ लो भाई। मैंने ऐसे नहीं बोलता कि समझने चीजें नहीं है, लेकिन करंट है, करंट में क्या चीजें आएंगी मेरा भाई? करंट में क्या पढ़ाएगा आपको एक टीचर? न मैं आपको कुछ समझा सकता हूँ न कुछ। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसके फिलहाल में वो क्या संस्थापक कौन थे? फिलहाल में इसके चेयरमैन कौन है? ये चीजें क्या है मेरे भाई? ये सब चीजें आपको याद करने की आवश्यकता है।
ठीक है, आप फर्स्ट या सेकंड क्लास के स्टूडेंट तो है नहीं कोई समझाएं भाई इसरो इसके वो हैं, इतना टाइम खराब मत कीजिए मेरे भाई, ठीक है। समझने की चीजें होती है, मैं मानता हूँ, भूगोल है, ठीक है, ये चीजें हैं जो पढ़ने की आवश्यकता होती है, मैथ है जिनको समझने की आवश्यकता होती है। जिन्होंने कैंडिडेट ने काफी 4-5 साल से कोचिंग ले रखी है उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, अब भी समझ दो, समझने की आवश्यकता है, जी जान लगा दो। 100 आपके पास, सॉरी 100 दिन मान के चलना, 100 दिन का अपना टारगेट बना लीजिए, आपकी एक पोस्ट कोई भी नहीं रोक सकता। पढ़ना है आप सभी को, किसी से पढ़िए, हमसे पढ़ना हमसे पढ़ लीजिए, हमारे कुछ भी नोट्स चाहिए नोट्स ले लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए मेरे भाई, एक पोस्ट ले लीजिए। आपके घर वाले रिश्तेदार सभी आपका बहुत वेट कर रहे हैं, माता पिता को सपनों को साकार करना है तो उनकी आंखों की तरफ देखो मेरे भाई, ठीक है। और गोल्डन चांस है, जो चीज जो बोलता है कि भाई बहुत कम वैकेंसी है उनको साइड में करो, ठीक है, साइड आप फॉर्म मत भरो, आप कुछ भी मत करो, मेरे लिए बहुत है 4200 मेरे भाई। आसपास के अगर विलेज एरिया में रहते हैं तो आसपास के आपके 200-500 गाँव के भी है ना, तब भी इतने नहीं आएंगे यार, 4000 पोस्ट, ठीक है, ये मान के चलना यार क्या है, ठीक है। और इस बेस पर अगर जो भी कैंडिडेट बता रहा है कि इस बेस पर आपको करेक्ट डाटा मिल जाएगा, ये भी फेक है आप सभी को, क्योंकि देखो ये कैंडिडेट की है, हमने डाटा उठाया, सेम नंबरिंग है भाई, ठीक है, ये एसआई के रिगार्डिंग और ये कांस्टेबल के रिगार्डिंग, ठीक है, और ये न्यू डेट के रिगार्डिंग है, फर्स्ट यानी कि सॉरी 14 को स्टार्ट हुए थे, 15 को, उससे अगले दिन का ये डाटा है भैया, ठीक है। काफी डाटा है हमारे पास, जब हमने एनालाइज किया तो पता चला कि ये डाटा फेक है। और वैसे भी आप सभी को पता होगा मेरे भाई, एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म पहले लग चुका था, जिन्होंने पहले से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका उनका भी भाई अलग से वो कुछ दिखा रहा था, सभी को पता होगा। तो ये रैंडम तरीके से आपको उठाए गए हैं, तो इन बेस पर आप कुछ भी विचार मत करना। ऑफिशियली आरटीआई लगा दी गई है, पूरी डिटेल से डाटा मांगा गया है, जैसे ही भाई आप रिप्लाई आता है सबसे पहले आपको ऑफिशियली तरीके से अपडेट देंगे भाई, फेक डाटा देने का कोई भी मतलब नहीं है। तो कंपटीशन तो मैं जो भी कैंडिडेट सोच रहा है कि कंपटीशन कितना है, कंपटीशन आपका अपने साथ है, किसी और के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं है, किसी के और के साथ खुद के साथ कंपटीशन होता है। अपनी तैयारी इतनी बेस्ट तरीके से कीजिए कि आसपास में कोई ना रहे, कंपटीशन लायक ही ना रहे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो आपकी कमी है, जो आपकी अच्छाइयां हैं, ठीक है, अच्छी चीजें हैं उनको परखिए। तो महत्वपूर्ण न्यूज है भाई, कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।